भारत अनस्क्रिप्टेड में आप सबका स्वागत है। कंकर कंकर में शंकर, ये कहा जाता है हमारे शहर काशी के बारे में। इस कहावत का ओरिजिन हमारे पुराणों में ये है कि काशी धरती का पहला और सबसे पुराना शहर है, और ये कि इसे खुद भगवान शंकर ने बसाया है। ऐसा कहा जाता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है। पुराणों में एक कॉन्वर्सेशन है जहां भगवान शंकर पार्वती देवी से कहते हैं कि काशी दुनिया में उनकी सबसे फेवरेट जगह है और वो इस काशी को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि शंकर अब भी वही बसते हैं, इसीलिए काशी का और एक नाम है अविमुक्त, एज इन द सिटी दैट इज नेवर फॉरसेकन। और एक नाम मतलब रुद्रवास, मतलब जहां शिव बसते हैं। और इसीलिए हम सबके लिए ये स्थान इतना पवित्र है। पर इस कहानी को भी हर कहानी की तरह एक ट्विस्ट है। एक वक्त था जब भगवान शंकर को काशी छोड़नी पड़ी और फिर यहां लौटने के लिए एफर्ट्स भी लेने पड़े। आज की कहानी इस रेयरली हर्ड एक्सेप्शन की। एक समय था जब भगवान शंकर ने काशी संभालने की जिम्मेदारी उनके एक चीफ फॉलोअर निकुंभ को दी और खुद थोड़े दिन के लिए हिमालय चले गए तपस्या करने के लिए। निकुंभ के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसा हुआ कि निकुंभ ने खुद ही काशी को श्राप दे दिया। ये श्राप था कि ये सोने से भी सुंदर काशी एक दिन बिना ह्यूमंस का टूटा खंडर बन जाएगी। ये श्राप सुनते ही जनरली खुश और शांत रहने वाले काशीवासियों में हड़बड़ मच गई। बीमारियां फैलने लगी और तकलीफें बढ़ती गई। काशी की ये सिचुएशन देखकर सारे देव चिंतित हो गए। भगवान शंकर भी चिंता में थे। तो ये सिचुएशन संभालने के लिए एक उपाय के तौर पर सारे देव गए एक राजा के पास। उस राजा का नाम था रिपुंजय, और उन्हें विनती की कि वो काशी की ये दशा संभाले। रिपुंजय ने झट से हाँ कर दी, पर एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि देवों का काशी में होना देखरेख में बाधा डालता है। लोग धर्म छोड़कर सिर्फ भक्ति करते हैं। कंडीशन ये थी कि सारे देव और भगवान इंक्लूडिंग भगवान शंकर काशी छोड़कर चले जाए और उन्हें उनके हिसाब से काशी संभालने दे, और जब तक उनका राज्य सही चलता रहे देव वापस ना आए। ये कंडीशन सुनकर भगवान शंकर बहुत दुखी हुए, पर सिचुएशन बहुत खराब थी और देवों को रिपुंजय पर भरोसा बहुत था। उन सब ने ये कंडीशन स्वीकार की और काशी छोड़कर चले गए। रिपुंजय राजा का इसके बाद राज्याभिषेक हुआ और वो बन गए राजा दिवोदसा। इनके नेतृत्व में काशी एक बार फिर एक आइडियल राज्य बन गया, एक बार फिर धर्म से भरा हुआ। सारी बीमारियां धीरे धीरे दूर होती गई। निकुंभ के उस श्राप का असर धीरे धीरे कम होता गया। रिपुंजय ने उस श्राप को मात दे दी। काशी की सिचुएशन तो बदल रही थी, पर भगवान शंकर अपने इस लाडले राज्य को मिस कर रहे थे। वापस आ नहीं सकते थे क्योंकि राजा की कंडीशन स्वीकार की थी, पर लॉन्गिंग इतनी ज्यादा थी कि बाद में शिव तरीके ढूंढने लगे कि रिपुंजय को ट्रिक किया जाए और काशी में वापस आया जाए। भगवान शंकर ने बहुत सोचा और एक पहली ट्रिक आजमाई। भगवान शंकर ने सबसे पहले योगिनियों को भेजा काशी में डिस्टर्बेंस लाने के लिए। अगर डिस्टर्बेंस आता तो राजा की कंडीशन मानने की वजह नहीं बचती। वो योगिनी जब काशी आई तो काशी की सुंदरता, शांति और पवित्रता देखकर इतनी खुश हो गई कि डिस्टर्बेंस तो नहीं किया, पर वहीं सेटल हो गई हमेशा के लिए। शंकर भगवान ने फिर ब्रह्मदेव से मदद मांगी। ब्रह्मदेव एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश लेकर रिपुंजय के पास आए और उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बोला, ये सोचकर कि अगर वो यज्ञ नहीं कर पाए तो अनरेस्ट क्रिएट होगा। पर रिपुंजय ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। जो काशी का फेमस घाट है, जो अक्सर हम फोटोज में देखते हैं,
उसे 10 अश्वमेध घाट कहा जाता है। वो इन्हीं रिपुंजय की वजह से। ब्रह्मदेव भी खुश होकर फिर यहीं बस गए। शंकर भगवान अब तक अपनी काशी को मिस कर ही रहे थे। फिर शंकर भगवान ने अपनी बुद्धि के देवता अपने बेटे गणेश को भेजा। भगवान गणेश ने एक ज्योतिषी का भेष लिया और धीरे धीरे राजा का भरोसा जीता। भरोसा जीतने के बाद रिपुंजय से कहा कि उनका काशी पर राज खत्म होने आ रहा है, और एक भविष्यवाणी की कि आज से 18 दिन बाद एक ब्राह्मण आएंगे जो राजा को मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। थोड़े दिन बीते और जैसे भगवान गणेश ने बोला था वैसे विष्णु एक ब्राह्मण के भेष में राजा के पास आए और राजा को सलाह दी कि राजा एक शिवलिंग प्रस्थापित करे, उसकी आराधना करे और अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर मोक्ष के लिए प्रिपेयर करे। ज्योतिषी बने भगवान गणेश और ब्राह्मण बने विष्णु पर भरोसा कर राजा ने ठीक वही किया। काशी में एक शिवलिंग बसाया। इस शिवलिंग को दिवोदेश्वरा कहा जाता है और ये शिवलिंग अब भी काशी में है। कुछ दिन बाद भगवान शिव का एक सेलेस्टियल रथ राजा को लेने आया और रिपुंजय को मोक्ष मिला। रिपुंजय जाने के बाद शंकर भगवान काशी में वापस आए और अब भी वही हैं। दुनिया में जो भी सुंदर है, पवित्र है, अच्छा है, उस पर हर किसी की नजर होती है, कभी अच्छी कभी बुरी। काशी को देखने, काशी में बसने इतिहास से लेकर अब तक बार बार लोग आए, कुछ सीखने, कुछ देने और कुछ लूटने। काशी ने सब देखा है, स्कॉलर्स भी और इन्वेडर्स भी। पर यह शहर अब भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना था और उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। काशी की ऐसी कई कहानियां हैं। काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी इतिहास से भी पहले की है। इट्स ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लेजेंड। अगली कहानी में जल्द मिलते हैं।